अगर आपके माथे के बीच अचानक फड़कन होती है, कभी दबाव, कभी सुई चुभने जैसा, कभी ऐसा लगे जैसे कोई अंदर से देख रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह अनुभव आपको या तो देवत्व की ओर ले जा सकता है या मानसिक अंधकार के सबसे खतरनाक गर्त में। अध्याय 1, भ्रिकुटी के बीच क्या है। शास्त्र कहते हैं, भ्रिकुटी मध्य शिवः वसति। भौहों के मध्य कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही बिंदु है जहां इड़ा और पिंगला का संगम होता है। यहीं सुषुम्ना का द्वार खुलता है। यहीं से दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, गुरु चक्र, मन और महाशून्य का द्वार। परंतु हर फड़कन तीसरा नेत्र नहीं होती। अध्याय 2, फड़कन के 5 रहस्यमय प्रकार। साधक अक्सर एक बड़ी भूल करता है, वह हर अनुभूति को सिद्ध मान लेता है। शास्त्र चेतावनी देते हैं। नंबर 1, नाड़ी विक्षोभ जनित फड़कन, जो कि होती है अत्यधिक मंत्र जाप, नींद की कमी, प्राणवायु असंतुलन से। यह आध्यात्मिक नहीं, ऊर्जा असंतुलन है। नंबर 2, अहंकार जनित फड़कन। जब साधक सोचने लगता है मेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तभी माया सक्रिय हो जाती है। इसे तंत्र में कहते हैं अहम प्रेत आवेश। यह सबसे खतरनाक स्थिति है। नंबर 3, मनोविकार जनित फड़कन। भय, अतिकल्पना, सुनी सुनाई कथाएं, यह भ्रम का प्रवेश द्वार है। यहीं से बहुत से साधक रास्ता भटक जाते हैं। नंबर 4, प्राण जागरण जनित फड़कन। जब श्वास स्वतः गहरी हो, शरीर हल्का लगे, मन शांत हो, यह संकेत है कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है, लेकिन अभी भी यह तीसरा नेत्र नहीं है। नंबर 5, गुरु कृपा जनित स्पंदन। यह दुर्लभ है। इसमें फड़कन नहीं, स्पंदन होता है। डर नहीं, शांति होती है। दिखावा नहीं, नम्रता आती है। यही तीसरे नेत्र की प्रामाणिक भूमिका है। अध्याय 3, कुंडलिनी और भ्रम का जाल। शिव संहिता कहती है, कुंडलिनी अज्ञान के हाथ लगे तो वह विष बन जाती है। आज वीडियो, रील्स, शॉर्ट्स ने अधूरी साधनाओं को फैशन बना दिया है। लोग बिना गुरु के आज्ञा चक्र पर ध्यान, भ्रिकुटी में ऊर्जा खींचना, जबरदस्ती दृष्टि केंद्रित करना, और इसका परिणाम सिर भारी, डरावने सपने, अजीब आवाजें, स्वयं को विशेष समझने का भ्रम। यही आध्यात्मिक पागलपन की शुरुआत है। अध्याय 4, सबसे खतरनाक संकेत। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फड़कन के साथ ये हो रहा है, चिड़चिड़ापन, दूसरों को नीचा समझना, नींद में डर, छाया, आकृतियां दिखना, तो समझ जाइए तीसरा नेत्र नहीं, यह भ्रम लोक है। और अगर समय रहते रुके नहीं तो वापसी कठिन हो जाती है। अध्याय 5, शास्त्रों का अंतिम सत्य। तीसरा नेत्र कभी अचानक नहीं खुलता। उससे पहले आता है करुणा, मौन, अहंकार का क्षय, गुरु के प्रति समर्पण, जिसे सच में तीसरा नेत्र मिलता है।